नंबर पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, तो यूनिट फ्रैक्शन को उर्दू में क्या कहते हैं कि यकाई की कसर। इकाई की कसरत, तो यहाँ पे क्या है, या इकाई कसरे। तो यहाँ पे क्या होता है कि असल में एक एक रोटी है, एक रोटी में से सिर्फ एक ही पार्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, तो ऐसी सूरत को क्या कहते हैं, इकाई कसर। एक से ज्यादा नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि एन आपका न्यूमरेटर सिर्फ एक ही होगा, ये कंडीशन है। ओके, न्यूमरेटर में हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, तो ऐसी सूरत में क्या कहेंगे, हम यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पर, 1/3, 1/5, 1/13। ओके, ये क्या है, यहाँ पे हर जगह पे शुमार गुणित में आप क्या लिख रहे हैं कि वन है। ओके, न्यूमरेटर में क्या है, वन है। तो न्यूमरेटर जिसका वन होता है, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर वन होता है, ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई रहेगी। आगे देखते हैं 5वें नंबर पे लाइक फ्रैक्शन। ओके, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। ओके, इसे हम नसब कसरे भी कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं, हम नसब कसरे, हम नसब कसरे। तो यहाँ पर एक चीज समझना है कि यहाँ पे थोड़ा सा उर्दू के अंदर क्लियर चीज कर दिया, नसब। ओके, नसब नुमा में जो चीज है वो हम होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या, डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर्स है वो क्या है, एक जैसे है। नसब नुमा में कौन क्या है, जितने भी नंबर्स है वो कैसे है, एक जैसे है। तो ऐसी सूरत में ऐसे कसरों को क्या कहते हैं, हम नसब कसरे या लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। ये क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शंस हो गए। ओके, आगे देखते हैं कि इसका दूसरा जो पार्ट है, 6 पार्ट, यहाँ पे अनलाइक, अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे गैर हम नसब कसरे कहेंगे, गैर हम नसब कसरे, या फिर इसे हम कह सकते हैं गैर मुश्ताबा कसरे भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पे 3/4, 3/9। यहाँ पे नसब नुमा क्या है, अलग अलग है। नसब नुमा क्या है, अलग अलग है। डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अभी लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर्टी लिखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या आता है, सेम, डिनोमिनेटर सेम। ओके, अलग अलग कसरों में, ओके, डिफरेंट फ्रैक्शंस के अंदर डिफरेंट फ्रैक्शंस दिए हुए, उनके अंदर क्या है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उनको लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर क्या है, हर जगह पे डिफरेंट, डी इज इक्वल टू डिफरेंट। डी क्या है, डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो ऐसी सूरत में क्या कहेंगे, जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा, ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। आगे फ्रैक्शन सीखेंगे 8 7 नंबर। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्वी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, हम कीमत कसर। उर्दू में क्या कहते हैं, हम कीमत कसरे, हम कीमत कसरे। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे एक चीज समझना है कि दो तीन फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, दो तीन कसरे दी हुई है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे 3/6, 1/2, 9/18, ओके, 20/40। ये सारी कसरे एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है, कि अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इन तमाम का आंसर क्या आता है, 1/2 आता है। देखते हैं कैसे, 3 1 3, 3 2 6, 1/2 आया। 9 1 9, 9 2 18, 21 20, 20 2 40। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद उसको, ओके, जब हम वैल्यूज को, उन कसरों को सिंप्लीफाई करते हैं तो उस वक्त अगर ओके, उसका जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में रहता है, तो ऐसी सूरत में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम सिंपली, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन will be equal, will be equal।
जो इक्वल होना चाहिए। जब फ्रैक्शन करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, दिया हुआ कुछ भी हो, 3/6 हो, 18/9, ओके, 9/18 हो या 20/40 हो, तो लेकिन सिंपल करने के बाद क्या होता है, 1/2 ही मिलता है अपने को। तो ऐसे सूरत में क्या होगा कि ऑल फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहेंगे।